अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज की जो जॉब है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आई हैं, तो उसकी जो भी डिटेल है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम गूगल पर आ गए हैं। गूगल पर आके हम लिखेंगे PAKTS.com। ठीक है, लिखने के बाद हमने सर्च किया। सर्च करने के गूगल पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह का हमारे पास सामने आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का इसका इंटरफेस होगा। ठीक है, और नेक्स्ट अब जिस जॉब के लिए हमने अप्लाई करना है वो देख लेते हैं कि सेकंड नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी गवर्नमेंट जॉब्स 2022 जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान कैरियर। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसकी जो डिटेल आती है वो मैं अब आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए, इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। ये एड्स आ रही हैं कुछ, ये देखें, ये इसकी सारी डिटेल आ गई। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जॉब्स लेटेस्ट जॉब आई है। ठीक है, इसकी ये पोस्ट जब हुई है 13 अप्रैल को पोस्ट हुई है। लोकेशन जो पाकिस्तान से, तमाम पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो बता दूँ कि कहाँ किस जगह पे ये आई हुई है। उसके बाद एजुकेशन जो चाहिए वो ग्रेजुएट होनी चाहिए। इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक वाले, प्राइमरी वाले, रेलिवेंट डिप्लोमा, इनसे रेलिवेंट जो इस जॉब से रेलिवेंट डिप्लोमा जिस चीज़ के पास होगा वो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसकी लास्ट डेट है वो 14 मई है। ठीक है, कंपनी का नेम है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं, तो मैं इसकी जो डिटेल हो आपसे, अब वैकेंसीज की जो डिटेल है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अकाउंट असिस्टेंट किया, असिस्टेंट किया, बैरियर किया, चौकीदार किया, क्लीनर किया, कॉजियन मेकर किया, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 किया, ड्रिलिंग असिस्टेंट किया, फील्ड असिस्टेंट किया, और उसके बाद फिटर मेट किया, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट किया, लाइब्रेरियन किया, लॉयर डिवीजन क्लर्क किया, माली किया, म्यूजियम अटेंडेंट किया, नायब कासिद किया, फोटोग्राफर किया, सेक्टर कटर किया, स्टीनोटाइपिस्ट किया, उसके बाद स्टोर हेल्पर किया, सर्वेरियर किया, स्वीपर किया, अपर डिवीजन क्लर्क किया। ठीक है, इसकी जो एडवर्टाइजमेंट पेज है उसकी सारी जो डिटेल है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये किस में आई है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में ये जॉब्स आई हैं। ठीक से पहले इसकी जो पोस्ट है वो असिस्टेंट है, उसका स्केल जो है 15 है, 15 स्केल है। पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट जो है 5 है। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट चाहिए। 6 वीक का जो 6 हफ्तों का वो IT ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए इनके पास। उसके साथ साथ MS, और उसके साथ साथ इंक्लूडिंग MS ऑफिशियल कंडक्टिंग बाय NITB। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल जो पंजाब का होगा, सिंध का होगा, सिंध का होगा, और उसके बाद एज लिमिट जो 18 से 28 साल होगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे स्टीनोटाइपिस्ट है, इसका जो नंबर ऑफ पोस्ट है 7 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट चाहिए। और मिनिमम स्पीड, कम से कम स्पीड 40 से 80 लफ्ज़ जो है लिख सकता हो। ठीक है, 1 मिनट के अंदर। उसके बाद थर्ड नंबर पे है कि इसको कंप्यूटर का भी पता होना चाहिए। उसके बाद पंजाब है, इसका डोमिसाइल जो है पंजाब का है, सिंध का है, बलोचिस्तान का। ठीक है, और ये जो है 18 से 25 साल चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे सर्वेरियर, इसका जो स्केल है 11 है। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर सर्वेरियर फ्रॉम आ रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट, किसी इंस्टीट्यूट से इसने 3 साल का डिप्लोमा लिया हो। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ का डोमिसाइल पंजाब, सिंध, KPK का। उसके बाद एज जो है 18 से 25 साल है। उसके बाद फील्ड असिस्टेंट की आ जाती है। फील्ड असिस्टेंट में 14 स्केल है। उसके बाद जो पोस्ट नंबर है 2 है, डिग्री इन जियोलॉजी। जो इसका डोमिसाइल है वो पंजाब का होगा, सिंध का होगा। एज जो है 18 से 25 साल होनी चाहिए। उसके बाद फोटोग्राफर आ गया। फोटोग्राफर में मैट्रिक की जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैट्रिक चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फोटोग्राफी में, प्रिंटिंग में, इमेजिंग में, डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग में, माइक्रो फोटोग्राफी में एंड ऑपरेट टू मूवी प्रोजेक्ट में। ठीक है, इनमें 5 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद लाइब्रेरी डिप्लोमा, फर्स्ट पे एक डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम द रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट, किसी रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट से इनका वो जो है डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी का। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस का। उसके बाद सेकंड नंबर पे है कि इसका 2 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरियन में। उसके बाद जो 7 नंबर पे है वो अकाउंट असिस्टेंट जो है 20 है। उसके बाद देखिए, इसकी जो क्वालिफिकेशन आएगा में, और इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, अकाउंट्स में, बर्डगेट्स वर्क में। ठीक है, यहाँ फिर मैट्रिक हो और उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स में एंड बर्डगेट्स वर्क में। ठीक है, यहाँ इनमें गवर्नमेंट में भी हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट में भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो डोमिसाइल है ऑल पाकिस्तान से, ये पंजाब डोमिसाइल जो पंजाब का, सिंध में, KPK है, बलोचिस्तान है, फाटा है। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट लिखा भी होगा कि इनकी कितनी वैकेंसीज है। उसके बाद 18 से 25 साल इनकी एज होगी। UDC है, इसका स्केल 11 है। उसके बाद इसकी पोस्ट 4 है। उसके बाद क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है। हफ्तों का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। उसके साथ ही MS ऑफिशियल कंडक्टेड बाय NITB। उसके बाद जो डोमिसाइल है मैरिड आल पंजाब से है ये। उसके बाद मैरिड जो है डोमिसाइल जो है पंजाब का होना चाहिए और फाटा का। उसके बाद एज जो है 18 से 25 साल है। उसके बाद LDC है। ठीक है, 9वें नंबर पे LDC है, इसका जो स्केल है 9 है। उसके बाद इसकी जो पोस्ट है 7 है। उसके बाद इसकी जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैट्रिक होगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे है कि ये 1 मिनट पे 30 वर्ड लिख सकता हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाले में लिखा हो 3 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स, 3 हफ्तों का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए इंक्लूडिंग MS ऑफिशियल कंडक्टेड बाय NITB। उसके बाद इसका जो डोमिसाइल पंजाब का, सिंध का, KP का, फाटा है। उसके बाद एज जो 18 से 25 साल है। उसके बाद लेबॉर्ट्री असिस्टेंट आ गए। ठीक है, स्केल है वो 7 है, पोस्ट जो है 2 है। उसके बाद
क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए इन साइंस के अंदर विद केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। उसके बाद ये जो है पंजाब में ही आई है, इनका डोमिसाइल भी पंजाब का ही होना चाहिए। उसके बाद ये जो 18 से 25 साल होगी। उसके बाद जियोलॉजिकल इलस्ट्रेटर ग्रेड 2 की जो जॉब है 11 नंबर पे है। इसका जो स्केल है 6 है, इसमें पोस्ट 2 है, पोस्ट इसका नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। उसके बाद इसकी जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो मेट्रो होगी, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ड्राइविंग वर्क, और इसके बाद रिलैक्सेबल इन केस ऑफ कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैनशिप्स, ठीक है। उसके बाद इसकी जो डोमिसाइल है वो पंजाब में भी है, सिंध में भी है, सिंध का और पंजाब का चलेगा, ठीक है। उसके बाद 18 से 25 साल की उम्र होनी चाहिए ड्राफ्ट्समैन। उसके बाद 12वें नंबर पर है ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2। उसके बाद इसका स्केल जो 6 है, इसकी पोस्ट जो है 3 है, इसकी भी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मैट्रिक चाहिए। इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेम ऊपर वाले की तरह, बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह। इसके बाद इसमें भी इसका जो मेरिट है वो भी आल पाकिस्तान से भी है, और पंजाब का भी है, और सिंध का भी है, ठीक है। उसके बाद एज जो 18 से 25 साल है। उसके बाद ड्रिलिंग असिस्टेंट ग्रेड 2। उसके बाद इसमें फर्स्ट और के मैट्रिक उसने साइंस में किया। और डोमिसाइल जो है मेरिट आल पंजाब, मेरिट आल पाकिस्तान से एप्लीका, पंजाब सिंध केपी और केपी बलोचिस्तान, ठीक है। उसके बाद एज जो 18 से 25 साल होगी। उसके बाद म्यूज़ियम अटेंडेंट, ठीक है। म्यूज़ियम अटेंडेंट के लिए भी जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए साइंस के अंदर। उसके बाद एबिलिटी टू टाइप 25 वर्ड 1 मिनट में लिख सकता हो। उसके बाद इसका डोमिसाइल जो पंजाब का होना चाहिए, एज जो 18 से 25 साल होनी चाहिए। उसके बाद विसल मैकेनिक्स होना चाहिए। उसके बाद इसका जो स्केल है 3 है। उसके बाद इसकी जो क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, सिर्फ क्वालिफिकेशन तो नहीं दी हुई, ठीक है। इसमें 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटो रिपेयर पार्ट में और एंड ओवर होल्डिंग में, ठीक है, ऑफ पेट्रोल इंजन के, ठीक है। उसके बाद इसका जो डोमिसाइल है वो पंजाब का है, एज जो 18 से 25 साल है। उसके बाद ये देखिए 16वें नंबर पर फिटर मेट है, इसका स्केल जो 3 है, इसकी जो पोस्ट है 7 है। इसमें ये कि आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, ठीक है, इंग्लिश में एबिलिटी रखते हो कि आप इंग्लिश को पढ़ सकें। उसके बाद ये देखिए इसका जो डोमिसाइल है मेरिट आल पाकिस्तान से या पंजाब से, या पंजाब का, सिंध का, केपी का, एज जो है 18 से 25 साल होनी चाहिए। उसके 17 नंबर पर कॉजियन मेकर है, इसका जो स्केल है 3 है, इसकी पोस्ट 1 है। उसके बाद क्वालिफिकेशन 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डोमिसाइल पंजाब का, एज 18 से 25 साल है, एज सबकी सेम है। उसके बाद स्टोर हेल्पर है, इसकी मैट्रिक चाहिए। उससे केपी की का उसका डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन कटर है, एबिलिटी टू रीड इंग्लिश को रीड करने की एबिलिटी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए रॉक कटिंग एंड सेक्शन मेकिंग में, ठीक है। उसके बाद ये जो इसका जो वो होगा डोमिसाइल वो बलोचिस्तान और कराची का होगा, एज 18 से 25 साल है। उसके बाद खलासी प्राइमरी पास होना चाहिए। उसके बाद ये बलोचिस्तान में, इसका जो डोमिसाइल बलोचिस्तान का होना चाहिए, एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। उसके बाद बेरिट है, इसका जो स्केल है 1 है। उसके बाद प्राइमरी पास होना चाहिए। उसके बाद बलोचिस्तान में है, इसका डोमिसाइल जो बलोचिस्तान को होना चाहिए। उसके बाद 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए। उसके बाद क्लीनर है, इसका जो स्केल है वो 1 होगा। उसके बाद इसकी जो पोस्ट है 9 होगी, प्राइमरी पास विद LTV ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद ये इसका जो डोमिसाइल है पंजाब बलोचिस्तान सिंध इस्लामाबाद केपी की। उसके बाद एज 18 से 25 साल ही होगी। उसके बाद चौकीदार भी प्राइमरी पास होगा, स्केल 1 होगा, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद इसका डोमिसाइल होगा। उसके बाद 18 से 25 साल इसकी उम्र होगी। उसके बाद नायब कासिद है, नायब कासिद का भी स्केल जो है 1 होगा। उसके बाद पोस्ट जो है 22 है, प्राइमरी पास होगा। बलोचिस्तान सिंध पंजाब AJ के और KP में ये आई हैं, डिप्लोमा इनका होना चाहिए। उसके बाद 18 से 25 साल उम्र है। उसके बाद माली का भी स्केल 1 है और स्वीपर का भी स्केल 1 है, प्राइमरी दोनों के लिए पास होना चाहिए, दोनों की पोस्ट भी 1 है। उसके बाद जो माली की है वो डोमिसाइल इस्लामाबाद का होना चाहिए, और जो स्वीपर है उसका डोमिसाइल बलोचिस्तान का होना चाहिए। 18 से 25 साल दोनों की उम्र है। अब हमने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई ये लिखा हाउ टू अप्लाई। इफ़ यू वांट टू अप्लाई यू हैव टू सबमिट योर इन्फॉर्मेशन बाय फिलिंग आउट द फॉर्म अवेलेबल विद द जॉब नोटिस। यू कैन आल्सो डाउनलोड द application form from the GSP website www.gsp.government.pk. Write the post of name and on the development and forward it to the director HQS Geological Survey of Pakistan, PO box number 15 Sari Broad Quetta। अप्लाई ऐसे करना है कि ये देखिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.gsp.government.pk, ठीक है। ये सेकंड लाइन के लास्ट पे लिखा हुआ है www.gsp.government.pk। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद उस पर अपनी सारी जो डिटेल है वो फिल आउट करनी है। फिल आउट करने के बाद आपने ये जो नीचे नंबर एड्रेस है फॉरवर्ड इट टू, जहाँ पे लिखा है सेकंड लास्ट लाइन में फॉरवर्ड इट टू डायरेक्टर HQS जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, PO बॉक्स नंबर 15 सारे ब्रॉड कोयटा। इस पर आपने पोस्ट करवा देना है। और जिसके लिए आपने अप्लाई करना है इन्वेलप को बंद करना है। जब आपने वो डाउनलोड फॉर्म निकाल लिया, ठीक है, उसको फिल कर लिया, फिल करने के बाद इन्वेलप में डाल देना। उसके बाद इन्वेलप को बंद करने के बाद आपने अपनी जिसके लिए आपने अप्लाई करना उसको एक कॉर्नर में उसका नाम ज़रूर मेंशन कर देना, ठीक है। अब ये देखिए मैं आपको वो दिखा देती हूँ जो फॉर्म है।
वो भी दिखा देती हूँ। वो आपने निकलवा लेना, उसको फिल आउट करना है। ये देखें, ये एडवर्टाइजमेंट पेज के नीचे आएंगे आप, तो ये देखें आपको ये पेज मिल जाएगा, ये फॉर्म मिल जाएगा। आपने फ़िल आउट करना है। फ़िल आउट करने के बाद आपने इसको इन्वेलप में बंद करना है। इन्वेलप में बंद करने के बाद जो मैंने आपको अभी एड्रेस बताया है, उस एड्रेस पे आपने इसको पोस्ट कर देना है। ये वाला एड्रेस मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ। उस एड्रेस पे आपने इस पर ये देखें, डायरेक्टर HQS जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, PO बॉक्स नंबर 15 साड़ी ब्रॉड कोयटा, इस पे पोस्ट कर देना है। इसके अलावा अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।